हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए आपको यदि बायोलॉजी पढ़ना है तो आपको बायोलॉजी के सिलेबस में क्या क्या पढ़ना होगा, बायोलॉजी में कुल कितने प्रश्न आते हैं, बायोलॉजी के कितना बायोलॉजी का कितना वेटेज होता है, कितने नंबर के आते हैं और कैसे आप पढ़ेंगे जिससे कि बायोलॉजी में आप बेस्ट स्कोर कर पाएंगे। क्योंकि यदि आपका बायोलॉजी स्ट्रांग है तभी आपका डी फार्मा का एंट्रेंस एग्जाम निकलेगा। ठीक है, चलिए वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिए, कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका जो बायोलॉजी का पेपर होता है वो दो पार्ट्स में बटा होता है। कितने पार्ट में बटा होता है? दो पार्ट में बटा होता है। आपको पता होगा एक पार्ट होता है जूलॉजी। क्या होता है? एक पार्ट होता है जूलॉजी, जिसको हम लोग जंतु विज्ञान कहते हैं। दूसरा पार्ट क्या होता है? बॉटनी। तो जूलॉजी से कितने क्वेश्चन आते हैं, बॉटनी से कितने क्वेश्चन आते हैं? तो आपके एग्जाम में बायोलॉजी से कुल मिलाकर कितने प्रश्न आते हैं? 50 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन? 50 क्वेश्चन आते हैं और एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है। तो 4 मार्क्स मतलब 50 चौक कितना हो गया? 200। तो मतलब 200 मार्क्स अकेले बायोलॉजी कैरी करता है। और 25 क्वेश्चन फिजिक्स से आते हैं, 25 क्वेश्चन केमिस्ट्री से आते हैं। इस प्रकार आपके एग्जाम जो डी फार्मा का एंट्रेंस एग्जाम है यूपी में, उसमें 100 क्वेश्चन आते हैं और 100 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन अकेले बायोलॉजी का होता है। और बायोलॉजी ही सबसे आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बायोलॉजी क्वेश्चन आपका ईजी होता है। बायोलॉजी आप यदि अच्छे तरीके से सही वे में पढ़ लेते हैं तो आप 50 में से अगर 45 क्वेश्चन भी सही कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन कंफर्म है। फिजिक्स केमिस्ट्री से 5-5 10-10 क्वेश्चन सही कीजिए, अगर 210 220 नंबर आता है तो सिलेक्शन कंफर्म हो जाता है। ठीक है, तो लेकिन हाँ, बॉटनी का पार्ट यहाँ ज्यादा है। तो बॉटनी से लगभग 30 क्वेश्चन आते हैं, जूलॉजी से लगभग 20 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो मैं कंप्लीट बताने वाला हूं कि आपको बॉटनी में कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, जूलॉजी में कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम लोग बॉटनी के सारे चैप्टर्स को देख लेते हैं। ठीक है, तो बॉटनी में सबसे पहला चैप्टर है साइटोलॉजी, जिसको हम लोग कोशिका विज्ञान कहते हैं। कोशिका विज्ञान पढ़ना है। दूसरा है आनुवांशिकता, जिसको हेरिडिटी कहते हैं। तीसरा चैप्टर है वनस्पति जगत का वर्गीकरण। आपको ये मैं सिलेबस बता रहा हूं, प्लस कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये भी बताऊंगा। ठीक है, वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। फिर है वायरस के बारे में पढ़ना है, जीवाणु के बारे में पढ़ना है जिसको बैक्टीरिया कहते हैं, माइकोप्लाज्मा के बारे में पढ़ना है। समझ रहे हैं ना? उसके बाद हम लोगों को क्या पढ़ना है? कवक, फंगस पढ़ना है, शैवाल पढ़ना है, ब्रायोफाइटा पढ़ना है, फिर टेरिडोफाइटा पढ़ना है, अनावृत बीजी यानी जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। देखिए ये सारे प्लांट किंगडम्स अलग अलग चैप्टर बन गए हैं। प्लांट किंगडम मतलब कहने का अर्थ है प्लांट किंगडम में कितने फाइलम हैं। तो आपको पता होगा कि प्लांट किंगडम में क्या क्या है? एल्गी होते हैं, ALGI एल्गी। ब्रायोफाइट क्या होते हैं? एल्गी ब्रायोफाइट। फिर टेरिडोफाइट होते हैं, क्या होते हैं? टेरिडोफाइट। फिर जिम्नोस्पर्म, फिर एंजियोस्पर्म। इस प्रकार से होता है। तो ये सारे जितने भी फाइलम है सभी को एक एक चैप्टर बना दिया गया है। ठीक है, तो सभी को मैं पढ़ाऊंगा। कैसे पढ़ाऊंगा, कहाँ पे पढ़ाऊंगा वो भी बताऊंगा। पहले आप चैप्टर्स का नाम देख लीजिए। ठीक है, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म के मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ना है। आवृत बीजियों की आकारिकी तथा जीवन चक्र कंप्लीट पढ़ना होगा, लाइफ स्पैन जिसको कहते हैं। फिर प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ना होगा। प्लांट फिजियोलॉजी जैसे कि प्लांट का रेस्पिरेशन, प्लांट फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ना है, रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ना है, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ना है। समझ रहे हैं ना? फिर ये सब छोटे चैप्टर्स हैं जैसे आर्थिक वनस्पति जिसको इकोनॉमिक वेजिटेशन कहते हैं, विधियां एवं उपकरण जिसको मेथड्स एंड इक्विपमेंट्स कहेंगे, ये भी आपको पढ़ना है। ये भी छोटा चैप्टर है। फिर एक इकोलॉजी चैप्टर जो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इकोलॉजी से 4 से 5 क्वेश्चन का वेटेज रहता है, इकोलॉजी में आपको पढ़ना है। ठीक है, फिर एनर्जी सोर्स है, एनर्जी सोर्स ऑफ एनर्जी जिसको हम लोग कहते हैं ऊर्जा के स्रोत, ये भी चैप्टर है, काफी इजी चैप्टर है, ये भी बताने वाला हूं। तो इतने सारे चैप्टर्स क्या थे? बॉटनी थे। लास्ट एक चैप्टर और बचा हुआ है बॉटनी में, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो इस प्रकार से आपके बॉटनी के 30 क्वेश्चन के मैंने बता दिए कि किस तरीके से आप पढ़ेंगे, जो कि 30 क्वेश्चन आएगा, कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम लोग जूलॉजी में बात करते हैं। जूलॉजी में जो हमारा क्वेश्चन पहला चैप्टर है वो क्या है? जंतु जगत का वर्गीकरण। क्या है? जंतु जगत का वर्गीकरण यानी एनिमल किंगडम का क्लासिफिकेशन कंप्लीट। फिर पोषण, न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ना है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स सभी के बारे में पढ़ना है। पाचन तंत्र के बारे में पढ़ना है, डाइजेस्टिव सिस्टम। फिर हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया जिसको हम लोग श्वसन तंत्र कहते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया जिसको हम लोग रुधिर परिसंचरण तंत्र कहते हैं, ये पढ़ना है। प्लस गति तथा प्रचलन पढ़ना है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? स्पीड एंड ट्रेंड या फिर लोकोमोशन एंड मूवमेंट कहते हैं।
जिसमें कि हमारे बॉडी के स्केलेटन सिस्टम के बारे में पढ़ना है, हमारा बॉडी का जो फ्रेमवर्क बनाता है स्केलेटन यानी कंकाल तंत्र के बारे में पढ़ना है। फिर उत्सर्जन तंत्र, जैसे कि हमारे शरीर में जितने भी उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, उत्सर्जी पदार्थ कहने का तो एक्सक्रीटरी पार्ट्स और एक्सक्रीटरी मटेरियल, उसको एक्सक्रीट कैसे करते हैं, शरीर से बाहर कैसे करते हैं, जैसे पेशाब पैखाना, यानी क्या कहते हैं जो फिशेज होते हैं, तो स्टूल्स होते हैं, वो हमारे बॉडी से बाहर करते हैं, तो वो किस प्रकार से होता है, यूरिन कैसे पास आउट होता है, यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है, वो चीज़ें पढ़ना है किसमें, उत्सर्जन तंत्र में। ठीक है। फिर तंत्रिका तंत्र, जिसको नर्वस सिस्टम कहते हैं, इसमें हमारे सेंस ऑर्गन के बारे में पढ़ना है, आई, ईयर, ठीक है, ब्रेन, 3 चीज़ के बारे में पढ़ना होगा जो कि आपको जानना है। अंतःस्रावी तंत्र, इंडोक्राइन सिस्टम में आपको सारे इंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ना है, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, बहुत सारे ग्लैंड्स हैं, गोनेड्स हैं, सारे ग्लैंड्स के बारे में पढ़ना है। फिर सेंसरी ऑर्गन, सेंसरी ऑर्गन मैंने नर्वस सिस्टम में ही बता दिया, लेकिन हाँ सेंसरी ऑर्गन आपके चैप्टर्स में अलग से मान दिया गया है, तो आप सेंसरी ऑर्गन अलग से पढ़ेंगे। फिर मानव प्रजनन तंत्र, जिसको हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी आपको पढ़ना है। फिर हेल्थ के बारे में पढ़ना है, यानी ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज जो चैप्टर का नाम है। ठीक है। यहाँ पे देखिए बॉटनी के 2 चैप्टर और छूट गए थे, देख रहे हैं ना बॉटनी का सिलेबस कितना बड़ा है, इसी कारण से इससे ज़्यादा क्वेश्चन आता है। ओरिजिन एंड इवोल्यूशन, हमारा जीवन में उद्भ विकास कैसे हुआ, पहले हम लोग बंदर जैसा दिखते थे, अब इंसान जैसा दिखते हैं, तो आखिर ये कैसे हुआ, ये पढ़ना है। फिर आर्थिक जंतु विज्ञान, इकोनॉमिक जूलॉजी, जो कि जूलॉजी का पार्ट है, तो ये छोटे छोटे चैप्टर्स हैं जो कि आपको पढ़ने थे। ठीक है। इस तरीके से मैंने आपको सिलेबस बता दिया, लेकिन ये सारा सिलेबस आप खुद से पढ़ के कवर पढ़ पाएँ, ये काफ़ी मतलब चुनौतीपूर्ण होगा। ठीक है। कैसे आप कंप्लीट करेंगे मैं बताता हूं। आपको कंप्लीट मैं प्रोवाइड करूंगा उदित फार्म, ये डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम हमारा पेड कोर्सेज ऐप है, जो कि कहां पे अवेलेबल है, कहां पे अवेलेबल है आपको, एक सेकेंड, टेक 1 सेकेंड जी, हाँ डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए हम लोगों ने पेड क्लासेस लॉन्च करा है, जिसमें कि आपको क्या क्या मिलने वाला है पहले ये बता देता हूं, उसके बाद मैं बताऊंगा कि आप कैसे इनरोल हो सकते हैं। आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी 4 सब्जेक्ट है, उसमें बायोलॉजी सब्जेक्ट आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है, और उसी को हम भी फोकस करेंगे। उस बायोलॉजी सब्जेक्ट्स का रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर मिल जाएगा, पूरे बायोलॉजी सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज। कोई एक चैप्टर, जैसे मैं साइटोलॉजी की बात करूं तो 5 दिसंबर से क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। कितने दिसंबर से? 5 दिसंबर से। तो 5 दिसंबर से क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, तो वहां पे जो साइटोलॉजी चैप्टर में पढ़ाऊंगा, वो साइटोलॉजी चैप्टर कैसे पढ़ाऊंगा, सबसे पहले पूरा चैप्टर को थ्योरेटिकल पढ़ाऊंगा, चाहे 2 या 3 लेक्चर लग जाए, उसके बाद उससे रिलेटेड एमसीक्यू करवाऊंगा, उसके बाद उससे उस चैप्टर का टेस्ट ले लूंगा, आपका ऑनलाइन टेस्ट हो जाएगा ऐप पे ही, जिससे कि आप पता कर पाएं कि वो चैप्टर आपका कितना कवर हुआ है। ठीक है। इस तरीके से मैं करवाने वाला हूं। और फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए क्या करूंगा, तो वो ई बुक पीडीएफ नोट्स मैं प्रोवाइड कर दूंगा, वो आप खुद से थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए। ठीक है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी चारों सब्जेक्ट का ई बुक पीडीएफ नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएगा। रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर सिर्फ बायो के होंगे, प्लस टॉपिक वाइज एमसीक्यू टेस्ट हो जाएगा, मॉडल पेपर प्रैक्टिस करवाऊंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट भी सिखाऊंगा। ठीक है। तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, इतने सारे फीचर्स हैं, लेकिन इस फीचर्स को अवेल करने के लिए, आपको ज्वाइन करने के लिए कैसे कैसे क्या करना होगा वो बता देता हूं। आपको यदि डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम का एक्चुअली में तैयारी सही वे में करना है, तो आपको उदित फार्मेसी प्ले स्टोर, सबसे पहले प्ले स्टोर पे आइए आपके मोबाइल में, और वहाँ सर्च कीजिए उदित फार्मेसी, और जब सर्च करेंगे तो इस प्रकार से लोगो आ जाएगा। देन आप इंस्टॉल कर लीजिए, इंस्टॉल करने के बाद अपने नंबर से लॉगिन कीजिए, देन आप अपना नाम फिल कीजिए और ईमेल आईडी फिल कीजिए। उसके बाद आप इस तरीके से इंटरफेस खुल जाएगा, जहाँ स्टोर वाले सेक्शन में आइएगा। कहाँ आइएगा? स्टोर वाले सेक्शन में आइएगा। जब स्टोर वाले सेक्शन में आइएगा तो एक कोर्स आपको दिख जाएगा, डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम बाय उदित फार्मेसी। क्या दिख जाएगा? डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम बाय उदित फार्मेसी, जिसका की प्राइस हम लोग रखे हैं 499 रुपीज़। कितना? 499 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा ये कोर्स। आप एक बार पेमेंट कर दीजिए, फिर पूरे एग्जाम तक आप पढ़ते रहिए, कंप्लीट यहाँ मैं पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है। और ख़ास बात ये बता दूं कि आप यदि अभी ज्वाइन होते हैं तो ये 499 है, नहीं तो इसका कुछ दिन में प्राइसेस हाइक हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो फिर आपको कुछ ज़्यादा पैसे लगाने वाले पड़ेंगे। और प्लस यहाँ पे कुछ फ्री में भी कंटेंट अवेलेबल हैं। वो क्या क्या अवेलेबल हैं? जो साइटोलॉजी यूनिट में पढ़ाऊँगा 5 दिसंबर से, वो यूनिट बिल्कुल फ्री होगा। क्या होगा? बिल्कुल फ्री होगा, यानी एज ए डेमो लेक्चर। क्या? डेमो लेक्चर के तौर पर फ्री होगा। मैं खुद पढ़ाऊँगा, पूरा बायोलॉजी मैं ही पढ़ाने वाला हूँ, तो एज ए डेमो लेक्चर आपको फ्री में दिखाया जाएगा। आप देख सुन के भी ज्वाइन हो सकते हैं। वैसे हम पे भरोसा आप कर सकते हैं, हमने पिछले साल बहुत सारे लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराया था बच्चों को। वो कहाँ पे अवेलेबल कराया था? तो उदित एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। ठीक है।
तो इतना हो गया। अब मैं आपको श्योर शॉट सिलेक्शन का मेथड बता देता हूं कि यदि आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको 3 काम करना है। कितने काम करने हैं? 3 काम। पहला काम जो सबसे फ्री में होता है, कोई दिक्कत नहीं है, वो उदित एकेडमी यूट्यूब चैनल, ये उदित फार्मेसी का यूट्यूब चैनल आप विजिट कर रहे हैं, आप सर्च कीजिए उदित एकेडमी। उदित एकेडमी जब सर्च करेंगे, उस चैनल को आने के बाद सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, क्योंकि उसी चैनल पे हम लोग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करवाते हैं। ये उदित फार्मेसी हमारे डी फार्मा फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, जीपेट, एग्जिट एग्जाम इस सब को लेकर के, ठीक है। तो आप उसको सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए। दूसरा काम, टेलीग्राम चैनल उदित एकेडमी के नाम से आप टेलीग्राम पे जाइए, उदित एकेडमी सर्च कीजिए, ना कि उदित फार्मेसी, उदित एकेडमी सर्च कीजिए, उसको भी ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे मैं जितने भी नोटिफिकेशन आते हैं आपके एग्जाम से रिलेटेड, या फिर जितने भी क्लासेस अपलोड करता हूँ मैं, पेड क्लासेस या फिर ये उधर हो गया यूट्यूब पे क्लासेस, वो सारे का नोटिफिकेशन, सारे का PDF नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम पे अवेलेबल होता है, ठीक है। तीसरा काम, यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो प्ले स्टोर पे ऐप है हमारा उदित फार्मेसी ऐप, उसको इंस्टॉल करके एक बार आप जरूर विजिट कीजिए, और अगर ज्वाइन होना चाहते हैं तो ज्वाइन होइए, आपको बेस्ट तैयारी हम लोग करवाएंगे, ठीक है। चलिए, आशा करता हूं कि आपको सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और यदि आपको पेड क्लासेस लेने में कोई भी तरह की दिक्कत आती है तो इस नंबर पे आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, सुबह 8 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक, ठीक है। चलिए, मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपके साथ, तब तक के लिए आपको ओके, बाय, ठीक है।